वैसे ग्रंथों के अनुसार माँ भगवती बगलामुखी के ब्रह्मास्त्र मंत्र जो होता है 36 अक्षरी, 36 अक्षरी बीज मंत्र से पहले उसका मंत्र जाप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार अपन पूजा करें तो किसी न किसी प्रकार की समस्या को लेकर ही करें। ऐसे होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर ऐसा क्या करवाएं कि उनको राजनीतिक क्षेत्र में तरक्की मिले। माता किस प्रकार से हवन करने के बाद शत्रु को किस प्रकार से हमसे दूर कर देती है। ऐसा है कि उसके बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, बुद्धि में परिवर्तन हो जाए माँ भगवती तंत्र की देवी ही कही है ये। तो ऐसी ऊपरी बाधाएं जादू टोने से संबंधित है। पीली सरसों का क्या महत्व है और पीली सरसों ही क्यों उपयोग होती है। विशेष हवन और महाविशेष हवन होता है, इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा से लगभग 10-15 वर्ष से लाल मिर्च का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हमारे साथ में बगलामुखी धाम के पंडित रवि गुरु शर्मा जी हैं। तो पंडित जी के माध्यम से बगलामुखी धाम से जुड़े हुए कई सारे ऐसे रोचक तथ्य जिनकी हम जानकारी पंडित जी से प्राप्त करेंगे, और इसी के साथ में ऐसे कई सारे प्रश्न जो अधिकतर लोगों के मन में आते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी पंडित रवि गुरु शर्मा जी से प्राप्त करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आपसे जैसे बगलामुखी माता के बारे में जो हवन होता है वो हवन किस प्रकार से होता है, और जो सामान्य हवन, विशेष हवन और महाविशेष हवन होता है, इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा इसको आप अगर समझाएंगे तो जो भक्त लोग आते हैं अधिकतर उनके जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं कि सामान्य हवन क्या होता है, इसका कितना जो राशि वगैरह होता है वो क्या लगती है, और विशेष और इसमें क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य जो हवन होता है बहुत ही कम समय अवधि का होता है ना। प्रथम तो यह है कि उसमें पूरा मंत्र उच्चारण अपना आ नहीं पाता है। सामान्य हवन नॉर्मली घर की सुख शांति के लिए और माँ भगवती को एक सामान्य रूप से अपनी अर्जी लगाने के लिए होता है ना। सामान्य हवन 2100 रुपये का होता है प्लस 350 का ट्रस्ट का रसीद होता है। अब आता है विशेष हवन। विशेष हवन बगलामुखी ट्रस्ट के अनुसार 21 प्रकार की औषधियों से होता है, जो लगभग 1.5 घंटे का हवन होता है, और उसमें 5100 रुपये दक्षिणा होता है, 500 रुपया बगलामुखी ट्रस्ट का होता है। यह विशेष रूप से अपनी बाधाओं के निवारण के लिए होता है ना। बाधाओं के निवारण से लेके अपनी जो मनोकामना अपन माँ भगवती के लिए लेकर आए हैं कि भाई अपनी मनोकामना ये है कि हमने किसी शत्रुओं से परेशान हो, किसी रोग से परेशान हो, मेरे व्यापार बिजनेस ठप हो चुका है, किसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी अन्य प्रकार से न्यायालय क्षेत्र में, तो इसके लिए अपन हवन की शुरुआत कर सकते हैं। विशेष हवन, विशेष हवन और महाविशेष हवन। महाविशेष ऐसा है, महाविशेष हवन में एक हमारे यहाँ मंत्र जाप होता है। मंत्र जाप का एक सूक्ष्म है ना, मंत्र जाप की कुछ आहुति माँ भगवती बगलामुखी को लगभग 5 माला से भगवती का हवन होता है, और साथ में 36 प्रकार की औषधियों का मैंने हर बार आपसे बताया, 36 प्रकार की औषधियों से महाविशेष हवन होता है। इसमें 2 घंटे का समय लगता है। महाविशेष हवन में 11,000 रुपये का दक्षिणा पंडित जी की दक्षिणा उनकी सामग्री का होता है, प्लस 700 रुपये मंदिर ट्रस्ट का रसीद होता है, तो 11,700 रुपये होता है। एक सवाल और, अधिकतर जो भक्त होते हैं कि जो लाल मिर्च वाला हवन होता है उसको कराने से क्या लाभ है, और वो क्यों कराया जाता है, और क्या मंदिर में यह हवन होता है? ऐसा है कि लाल मिर्च का हवन एक समय प्रयोग होता था, ऐसा नहीं है, पर कुछ समय से लगभग 10-15 वर्ष से लाल मिर्च का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। कारण और कुछ नहीं है, यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु यदि यज्ञशाला के आसपास रहते हैं, माँ भगवती का ऐसा है कि वैसे तो उसकी धांस नहीं आती है, तो गलती से यदि कोई धांस आ जाती है तो लाल मिर्च के इतने सारे प्रयोग एक साथ नहीं हो सकते। लाल मिर्च के प्रयोग के लिए आपको एक एकांत रूप ढूंढना पड़ेगा। आपकी हमारी पर्सनल यज्ञशाला पे जाकर आप बिल्कुल वो प्रयोग कर सकते हैं। लाल मिर्च का और विशेष कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्रयोजन ये है कि शत्रु बाधाओं के लिए उसके लिए विशेष रूप से आहुति लगती है। मंदिर प्रसादन में भी अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं, जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च उसमें प्रयोग किया जाता है, बराबर ही असर है। मंत्र उच्चारण वही रहेगा, केवल आहुति में काली मिर्च होती है। और बाकी ये जो हवन होते हैं, हाँ। इन हवन में अधिकतर पीली सरसों उपयोग होती है, तो पीली सरसों का क्या महत्व है और पीली सरसों ही क्यों उपयोग होती है? ऐसा है कि माँ भगवती स्वयं पीताम्बरा देवी है, और इसको पीताम्बरा जो भी हो, पीला वस्त्र हो, पीला पुष्प हो, पीली सरसों हो, पीताम्बरी कोई भी चीज हो उसे पसंद है। एक प्रकार से माँ भगवती को वैसे तंत्रोक्त जो शाबर मंत्र की आहुति लगती है वो बगलामुखी के सरसों से ही लगती है ना। इसके अलावा कर्ज निवारण के लिए विशेष रूप से पीली सरसों की आहुति लगती है जी। और साथ में शाबर मंत्रों के प्रयोग के लिए अपन आवश्यक है कि अपन पीली सरसों के बिना हवन नहीं कर सकते।
तो बगलामुखी माता की अधिकतर आराधना ऐसा है कि देखी गई है कोर्ट कचहरी के मामले में, न्यायालय के मामले में की जाती है। तो इसमें क्या केवल हवन ही किया जाता है या फिर कोई अनुष्ठान होता है जिसमें किसी प्रकार का जप हो, तपस्या इस टाइप का कुछ हो? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि आपने बताया, क्वेश्चन अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामले में राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्ति, व्यापार बिजनेस में उन्नति प्रगति, किसी ने अपना व्यापार बांध दिया है या फिर अपना न्यायालय में कोई केस चल रहा है उसमें विजय प्राप्ति के लिए, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में अपन अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए विजय प्राप्त करने। वैसे ग्रंथों के अनुसार माँ भगवती बगलामुखी के ब्रह्मास्त्र मंत्र जो होता है 36 अक्षरी, 36 अक्षरी बीज मंत्र से पहले उसका मंत्र जाप किया जाता है। मंत्र जाप करने के बाद उसका हवन कर्म जी, उसका दशांश होम कर्म किया जाता है ना। अत्यधिक अधिकतम जो परिस्थितियां रहती है, ज्यादा अपने को परेशानी रहती है, तो अपन पहले मंत्र जाप करेंगे और जिसके बाद उसका हवन करेंगे, तो वो सही है। प्रोसीजर वैसे वही होना चाहिए। और जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनको शत्रु बाधा होती है, ऐसा होता है किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो, पता नहीं है, या फिर ऐसा लगता है जादू टोना किया कराया, तो इन सब चीजों में, इन सब जो ये दोष होते हैं, इन सब से मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी की किस प्रकार से आराधना और कौन सा हवन करवाना चाहिए? ऐसा है कि तंत्रोक्त जो हवन होता है वह इसी कार्यों के लिए होता है। माँ भगवती तंत्र की देवी का ये है। तो ऐसी ऊपरी बाधाएं जादू टोने से संबंधित है, कोई बंधन हो जाता है, जो आपने क्वेश्चन किया इसके अनुसार माँ भगवती का विशेष या महाविशेष यज्ञ अपन चूज कर सकते हैं। महाविशेष दोनों यज्ञ में से अपन कोई सा भी यज्ञ अपन सिलेक्ट करते हैं तो दोनों में अपने को सफलता मिल सकती है ना। इसके बाद एक अधिकतर सवाल लोगों के मन में आकांक्षावश एक प्रश्न उठता है कि हम ये हवन करवा रहे हैं तो इससे क्या हमारे शत्रु को कोई हानि होगी, या माता किस प्रकार से हवन करने के बाद शत्रु को किस प्रकार से हमसे दूर कर देती है? क्या ऐसा होता है, किसी प्रकार की हानि होती है, या माता अपनी किसी क्रिया के द्वारा उसको ऑटोमेटिक ही दूर कर देती है? क्वेश्चन आपका ये भी बहुत अच्छा है। आपके यूट्यूब चैनल के लिए सभी के लोगों के बहुत सारी बातें, ये बातें आम जन के बीच में उठती है, क्योंकि ऐसा है कि सभी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई किसी का हानि पहुंचाना चाहे, है ना। तो ऐसा है कि यदि अपन जैसे कि अपन चाहते हैं आपको आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता है ना, तो एक तरह से शत्रु हो गया जी। कुछ लोग अज्ञानतावश भी शत्रु हो जाते हैं, उस चीज का ज्ञान नहीं रहता है और शत्रुता पैदा कर लेते हैं ना। तो ऐसा है कि शत्रु बाधाओं के लिए आप यदि पूजा करा रहे हैं तो ऐसा माना गया है कि उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, ना ही आपको कोई क्षति पहुंचेगी ना उसको पहुंचेगी। ऐसा है कि उसके बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, बुद्धि में परिवर्तन हो जाए माँ भगवती, और जो वो अपन से जो विद्वेषण रखता है, जो अपन से भाव रखता है, वह परिवर्तित होकर अपन से व्यवस्थित हो जाए। मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, कोई नहीं, बस माता सब कुछ, मतलब एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ न्यूट्रल कर देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और जो शत्रु होते हैं वो हमसे ऑटोमेटिक ही दूर हो जाते हैं, अपन से अच्छे अपन से रहने लग जाते हैं, और जो हमारे काम अड़ रहे थे वो सब चालू हो जाते, बनने लग जाते हैं। इसके अलावा कई सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं। कोई हमें, अधिकतर लोगों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि हमारे को कोई ऐसी शत्रु बाधा वगैरह नहीं है लेकिन हम हवन करवाना चाहते हैं, तो क्या करवा सकते हैं? बिल्कुल स्वेच्छा से अपन आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माँ भगवती को अर्पित करने के लिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर बार अपन पूजा करें तो किसी न किसी प्रकार की समस्या को लेकर ही करें। अपन अपनी स्वेच्छा से माँ भगवती के दर्शन करके स्वेच्छा से अपन पूजा कर सकते हैं। माँ भगवती प्रसन्न रहे, अपन प्रसन्न रहे, परिवार सुरक्षित रहे, है ना, घर में सब रोग निरोग रहे और किसी प्रकार की कोई बाधा ना। मतलब नॉर्मल हवन भी अगर करवाना चाहे तो सब प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए माता के आशीर्वाद, कृपा प्राप्ति के लिए करवा सकते हैं। हाँ जी। तो पंडित जी, लोगों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है, कई सारे राजनेता होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर ऐसा क्या करवाए कि उनको राजनीति क्षेत्र में तरक्की मिले? ऐसा है कि राजनीतिक क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और माँ भगवती एक विजय श्री का आशीर्वाद देने वाली है। तो विजय श्री के अनुरूप से माँ, यदि राजनीतिक क्षेत्र या अपन उसमें कोई चीज में अपन विजय प्राप्त करने जाते हैं तो उसी रूप से माँ भगवती का जो 36 अक्षरी बीज मंत्र है, उस मूल मंत्र से पहले अपन जाप अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान करने के बाद उसका यज्ञ दशांश होम कर्म करें।
जिसमें अपने को जल्दी ही अपने को रिजल्ट भी अच्छा आएगा और अपन सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो व्यापार में, बिजनेस में तरक्की चाहते हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है व्यापार को किसी ने किसी तरीके से बांध दिया है या कोई ऐसी समस्या हमारे व्यापार में आ रही है, उनसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप या तो महाविशेष यज्ञ करो, क्योंकि सबका व्यापार एक जैसा नहीं होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। और अपन ऐसा है कि कहीं ना कहीं अपने व्यापार के लिए एक अच्छे से अच्छा पूजन करना चाहे तो मन यदि हो, अपना मन रहता है तो अपन उसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ में बगलामुखी धाम के पंडित रवि गुरु शर्मा जी हैं और इनके माध्यम से हमने माँ बगलामुखी के बहुत सारे रहस्यों के बारे में जाना। लोगों के मन में, भक्तों के मन में जो सवाल उठते हैं उनके आंसर हमने यहाँ पर रवि गुरु जी से प्राप्त करें। तो आप भी अगर बगलामुखी माता के धाम में आ रहे हैं नलखेड़ा, तो यहाँ पर पहुँचकर माता के अनुष्ठान, हवन आदि के लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर आपको अपने चैनल में यहाँ पर नीचे पंडित जी का मेंशन कर दूंगा। और पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। ऐसी जानकारी के लिए आप और हमारे चैनल पर आते रहे, हाँ जी। यही लोगों की कामना रहेगी। जी सर, जय माता दी। जय माता दी।